अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज से हम इंशाअल्लाह ताला एक और खूबसूरत सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। वो है 30वें पारे का तर्जुमा और तफसीर। इंशाअल्लाह ताला आज हम सूरतुन नबा से स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 30वें पारे में पूरे पारों की निस्बत सबसे ज्यादा सूरतें हैं और इन सूरतों में भी ज्यादातर सूरतें जो है वो मक्की सूरतें हैं। मक्की सूरतें होने का फायदा ये होगा कि इसमें आखिरत का तज़किरा बहुत होगा, तौहीद की बात होगी, जिससे हमारे ईमान में इजाफा होता है। उल्मा ये कहते हैं कि अगर कोई अपने ईमान में कमजोरी महसूस कर रहा है तो उसे ये चाहिए कि वो मक्की सूरतों को पढ़े, उन्हें समझे और उनमें गौर फिक्र करे। इसी तरह हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का भी एक कौल है कि अगर कुरान पाक की शुरू की सूरतों का ताल्लुक हलाल और हराम के साथ होता तो लोग कभी भी ना मानते। इसलिए पहली सूरतों का ताल्लुक क़यामत के साथ था, अल्लाह सुब्हाना व तआला के साथ था और इन्हीं सूरतों की वजह से तमाम मुसलमानों का ईमान इस कदर मजबूत था कि जब मदीना में हलाल और हराम की आयत का सिलसिला शुरू हुआ तो लोगों को उस पर अमल करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। इसी तरह आजकल के दौर में भी अगर अल्लाह रसूल की कोई बात की जाए तो हम उसको बड़ा हल्का ले लेते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि हम ये भूल जाते हैं कि आखिरत का दिन आना है और हमने भी अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास जाना है। इसीलिए ये जो पारा है ये इंशाअल्लाह हमारे ईमान की मजबूती में जरूर बिल जरूर हमें फायदा देगा। तो आए सबसे पहले हम इसकी पहली सूरतुन नबा से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तारुफ ले लेते हैं सूरतुन नबा का। मक्की सूरा है, सूरा अल मारिज के बाद नाजिल हुई, नजूल के एतबार से 80वें नंबर की ये सूरा है। इसके अलावा सूरत नबा के मुख्तलिफ नाम हमारे सामने आते हैं जो उल्मा ने बताए, जैसे अन्नबा, अत्तसाउल, अम्मा यतसाअलून और सूरतुल मुस्वरात। इसमें अन्नबा, नबा का मतलब होता है खबर और तसाउल के माना है एक दूसरे से सवाल करना, क्योंकि इस सूरा में कसरत से मुशरिकीन के सवालों के जवाब है, इसलिए उल्मा कहते हैं कि इनको ये नाम दिए गए। फिर इसमें इसके जो दो नाम हैं अम्मा और अम्मा यतसाअलून, ये इसलिए हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस सूरा की इब्तदा इन्हीं कलिमात से की और सूरा अल मुसिरात का कलमा इसकी आयत नंबर 14 में आता है। तो इस वजह से इस सूरत के ये मुख्तलिफ नाम जो है वो हमारे सामने आते हैं। आइए अब हम एक खूबसूरत सूरतुन नबा को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लेंगे इसका लफ्जी तर्जुमा और आज हम इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 1 से आयत नंबर 10 तक का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। लफ्जी तर्जुमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम्मा, किस चीज के बारे में, यतसाअलून, वो आपस में सवाल कर रहे हैं, अनिन नबाई, उस खबर के बारे में, अल अज़ीम, जो बहुत बड़ी है, अल्लज़ी, वो जो, हुम, वो, फीही, उसमें, मुख्तलिफून, इख्तलाफ करने वाले हैं, कल्ला, हरगिज नहीं, सयालमून, अनकरीब वो जान लेंगे, तुम, फिर, कल्ला, हरगिज नहीं, सयालमून, अनकरीब वो जान लेंगे, अलम, क्या नहीं, नज अली, हमने बनाया, अल अर्ज़ा, जमीन को, मिहादा, बिछोना, वल जिबाला, और पहाड़ों को, औतादा, मेखें, व खलकनाकुम, और पैदा किया हमने तुम्हें, अज़वाजा, जोड़ा जोड़ा, व जअलना, और बनाया हमने, नौमकुम, तुम्हारी नींद को,
सुबाता आराम का जरिया, वजअलना और बनाया हमने अल्लैला रात को, लिबासा लिबास। इसकी मुख्तसर तफसीर देख लेते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला इस सूरत का आगाज कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम। तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो दूसरी आयत है उसमें कहा जा रहा है कि ये लोग जो हैं किस खबर के बारे में, कौन सी ऐसी खबर है जिसके बारे में सवाल कर रहे हैं। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम, ये लोग किस चीज के बारे में पूछते हैं, क्या बड़ी खबर के बारे में। तो यहाँ पर जो नबा है, नबा अरबी में खबर के बारे में आती है, और खबर भी बड़ी खबर के बारे में नबा जो है ये कलिमा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा खबर के लिए एक और कलिमा भी अरबी में इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं हदीस। और नबा हो गई बहुत बड़ी खबर, और हदीस ऐसी खबर को कहते हैं कि जिसको इंसान भूल गया हो। जैसे अगली ही सूरत नाजियात में आएगा, हल अता का हदीस मूसा, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खबर पहुंची, यानी तुम लोग भूल गए हो उसको। तो हदीस ऐसी खबर जिसको इंसान भूल गया हो, और नबा बहुत बड़ी खबर। और फिर नबा के साथ अल अज़ीम लगाकर उस खबर की जो अजमत है उसको और भी ज्यादा कर दिया गया। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पूछा ये जा रहा है कि यानी ये लोग जो मजाक उड़ा रहे हैं, तो क़यामत के दिन की इतनी बड़ी खबर का मजाक उड़ा रहे हैं। और तीसरी ही आयत में कहा गया, अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, ये उस खबर का मजाक तो उड़ा रहे हैं, लेकिन सबसे जो अजीब सी बात है वो ये है कि इस खबर के बारे में इनका अपना भी इख्तलाफ है। इस खबर के बारे में ये खुद भी मुत्तफिक नहीं है, उसमें इख्तलाफ है। यानी कोई कहता है कि मरने के बाद दूसरा जन्म होगा, कोई कहता है हम कुछ और बन जाएंगे, कोई कहता है मरने के बाद हमें फरिश्ते बचा लेंगे, कोई कहता है कि मरने के बाद पुराने बुजुर्ग हमें बचा लेंगे, कोई कहता है कि जन्नत और जहन्नुम तो है ही नहीं, और कोई कहता है कि कीड़े मकोड़े हमें खाकर खत्म कर देंगे और आगे जो है वो हमारे लिए कोई जजा और सजा नहीं है। तो इस बात में तो सबका ही इख्तलाफ था, लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से उन्होंने सूरतुन नबा सुनी और ये बात सुनी, तो ये सब लोग इस पर सब एक जगह इकट्ठे हो गए और मिलकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउज़ुबिल्लाह मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये आप क्या बात कर रहे हैं। हालांकि इनके अपने बीच में भी इस खबर के बारे में इख्तलाफ मौजूद था। आगे ही अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, कल्ला सयालमून सुम्मा कल्ला सयालमून, यानी ये जो सा का लफ्ज है, सा का जो कलिमा आता है कुरान पाक में, जहां कहीं पर भी आए अगर आप गौर फिक्र करें तो सा का कलिमा होता है अनकरीब, बहुत जल्द, इतना जल्द कि बिल्कुल ऐसे समझे कि हुआ ही चाहता है। तो यहाँ पर सा का कलिमा इस्तेमाल किया गया है, यानी बहुत जल्द इनको पता चल जाएगा। और फिर दोबारा भी फरमाया कि बहुत जल्द पता चल जाएगा। तो एक बात दो मर्तबा इसलिए दोहराई गई है ताकि बात में शिद्दत पैदा हो जाए। तो यहाँ पर शिद्दत पैदा करने के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बता दिया कि देखो ये अनकरीब जान लेंगे, फिर देखो ये अनकरीब जान लेंगे। और आगे से आयत नंबर 6 से जो है एक और मजमून इस सूरत में शुरू हो रहा है, और वो क्या है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें अपनी निशानियां दिखा रहे हैं, और ये वो निशानियां हैं जो गौर फिक्र करने वालों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आती हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहे हैं, अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा, क्या तुम देखते नहीं हो कि हमने जमीन को किस तरह से बिछाया, क्या हमने जमीन को बिछोना नहीं बनाया, और किस तरह से जो है वो जमीन को हमने बिछा दिया। हम जमीन पर जितना मर्जी कूदें, जितना मर्जी हम इसके ऊपर छलांगे लगाएं, हम कभी भी जमीन के अंदर नहीं जाते। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एक कमजोर सा एक पौधा
एक कमजोर सी उसकी शाख जो होती है वो जमीन के अंदर से इतने आराम से निकल आती है, जमीन के नीचे बीज फटता है और उसकी वो छोटी सी जो कोंपल है वो बाहर आ जाती है और उसे बाहर आने में कोई मसला नहीं होता। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो इसको बिछोना कहा तो इतना इसको खूबसूरत और परफेक्ट बनाया कि हमारे लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने, ऐसा नहीं है कि हम इस पर भागे दौड़े तो हम इसके अंदर धंस जाएं, और या फिर इसके अंदर से जो पतली पतली कोंपले खूबसूरत सी नाजुक सी निकलने वाली हैं तो वो इसकी सख्ती की वजह से ना निकल सकें। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसको इतना मुतनासिब बनाया। और फिर ये भी देखना पड़ेगा हमें कि हम जमीन में डालते क्या हैं। हम अपना सारा कचरा जो है वो जमीन में डालते हैं, और इसके अलावा हम अपने मुर्दे भी जमीन में डाल देते हैं। और इसके बदले में जमीन हमें क्या देती है, हमें अनाज देती है, तेल और दूसरी नबातात देती है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला इसी तरफ ही इशारा फरमा रहे हैं कि देखो मैंने इसको किस तरह से पैदा किया। और फिर पहाड़ों के बारे में अल्लाह सुब्हाना व तआला अगली आयत में बता रहे हैं कि वल जिबाला औतादा, और पहाड़ों को उसकी मेखें नहीं ठहराया। पहाड़ों को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मेखें बना दिया। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि जो है मैंने पहाड़ों को मेखें बनाया। तो अगर इस पर गौर किया जाए तो अगर कभी आपने मेख जो है वो ठोंकी हो दीवार में तो आप देखें कि मेख किस तरह से ठोंकी जाती है। यानी आधी वो अंदर होती है, आधी वो बाहर होती है। और अब भी जो है इसके ऊपर तमाम रिसर्च हो चुका हुआ है कि जितना पहाड़ हमें जमीन के ऊपर नजर आता है उतना ही वो जमीन के अंदर भी मौजूद होता है। फिर इसी तरह एक और रवायत में भी है जिससे हमें पता चलता है कि जमीन और आसमान बनने के बाद जमीन हिलने लगी तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसमें पहाड़ों को गाड़ दिया और पहाड़ों से मेखों का काम ले लिया गया। अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला ये काम ना करते तो जमीन हर वक्त हिलती रहती। तो आप देखिए कि कभी सालों में कहीं या महीनों में कहीं कोई एक जलजला हल्का सा झटका लगता है तो हमारी जिंदगियां कैसे दरम भरम होकर रह जाती हैं और हम कितने दिन तक खौफजदा और क्या हमारी हालत होती है। तो अगर ये जमीन हर वक्त हिलती रहती और पहाड़ मेखे ना होते तो हमारे लिए जो है जमीन पर काम करना, जमीन पर उठना बैठना किस कदर मुश्किल हो जाता। तो ये भी अल्लाह सुब्हाना व तआला का बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान है। और फिर आगे ही फरमाया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने व खलकनाकुम अज़वाजा, अल्लाह ताला ने हर एक को जोड़ा जोड़ा पैदा किया, यानी एक नर जोड़ा और एक मादा जोड़ा। और इसी तरह हर एक चीज का जो जोड़ा है वो दुनिया में मौजूद है और हर चीज जो है वो जोड़ों में पैदा हुई है ताकि ये एक दूसरे से फायदा उठाएं और एक दूसरे से सुकून भी हासिल करें। उसके बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं वजअलना नौमकुम सुबाता, और नींद को तुम्हारे लिए मौजिबे आराम बनाया। यहाँ पर इस आयत में फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला नींद की अहमियत के बारे में बता रहे हैं कि नींद इंसान के लिए बेहद जरूरी है, जो इंसान को दुनिया से काट कर सुकून दे देती है। सुबात का मतलब ही यही है, काट देना, और बीच में ब्रेक आ जाती है जो, तो ये ब्रेक इसी वजह से आती है कि उसकी वजह से फिर हमें सुकून मिल जाता है। और फिर उसके साथ ही रात की अहमियत के बारे में भी बता दिया कि वजअलना लैला लिबासा, और हमने रात को तुम्हारे लिए पर्दा पोश बना दिया, यानी एक लिबास की तरह जो है वो तुम्हें ढांप लेती है। और रात की अहमियत क्या है, जो कि हमें एक लिबास की तरह कवर कर लेती है और किसी तरह से जो है वो हमारी लाइटें ऑफ हो जाती हैं। अगर सारा वक्त सूरज रहता तो आप देखें कि उसमें सोना कितना मुश्किल हो जाता है। यानी अगर आप दिन में आप सारी रात में ना सोएं और दिन में अगर आप 10 घंटे भी सोएं तो आप देखें आपको वो पुरसकून नींद जो रात में मिल सकती है वो आपको दिन में मिल ही नहीं सकती। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें ये भी बता दिया कि जो मैं रात लेकर आता हूँ वो भी कितनी बड़ी नेमत है मेरी तरफ से कि तुम उसके अंदर जो है वो सोते हो और ऐसे सोते हो कि जो है बाहर की तमाम लाइटें बंद हैं, अंधेरा है,
और अगर हम लोग अपनी जिंदगियों को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो निज़ाम बनाया उसके मुताबिक चलाएं तो हमारा भी जिस्म जो है वो बेहतरीन तरीके से इस दुनिया में जो है वो सेहतमंद तरीके से रह सकता है। फिर नींद के बहुत सारे फायदे भी हैं, जैसे हमारा जो जिस्म है, जब हम सोते हैं तो हमारा जिस्म जो है वो अपने आप को रिपेयर कर रहा होता है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा प्रोटीन हमारे जिस्म में प्रोड्यूस हो रहा होता है हमारी नींद के दौरान, एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है हमारे जिस्म में, तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को मदद दे रहा होता है। इसके अलावा जो लोग अपनी नींद का ख्याल रखते हैं, बेहतरीन तरीके से नींद लेते हैं, उनका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। इसी तरह कुर्बे क़यामत में एक किताब पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि कुर्बे क़यामत की निशानियां, तो उसमें जो सबसे बड़ी निशानी कुर्बे क़यामत की बताई गई थी वो था मोटापा। तो आजकल के दौर में आप देखें कि आपका मेरा हम सबका एक ही मसला है, ये मोटापा। तो ये कुर्बे क़यामत की निशानियों में ये बात मौजूद है कि बिल्कुल क़यामत के करीब करीब बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर शख्स जो है वो मोटापे का शिकार होगा। तो नींद एक इतनी बेहतरीन चीज है कि अगर आप बेहतरीन नींद लेते हैं और उसके साथ साथ हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप करते हैं तो आपका जो वेट है वो बिल्कुल मुतनासिब रहता है और आप जो हैं अपने वजन को बढ़ता हुआ नहीं देखते। तो देखें वेट पर कंट्रोल करने के लिए भी नींद कितनी जबरदस्त है। फिर इसके अलावा शुगर जो है उसके लिए नींद जो है वो बहुत जबरदस्त होनी चाहिए और कम से कम डॉक्टर्स कहते हैं 7 से 8 घंटा, तो ये कितना जरूरी है। और इसके अलावा नींद की वजह से हमारे जो मूड हैं वो भी बेहतर हो जाते हैं। ये तो मैंने आपको कुछ फायदे बताए, कुछ थोड़े से फायदे बताए। इसके ऊपर अगर आप पढ़ना चाहें तो किताबों की किताबें भरी हुई हैं, और अगर आप नेट पर सर्च करना चाहें तो आपको इतना कुछ मिलेगा कि आप खुद कह उठेंगे कि सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी जो नेमतें हैं वो वाकई ही ऐसी हैं कि हम उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। फिर आगे ही अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहे हैं वजअलना अन्नहार व मआशा, और दिन को हमने माश का वक्त बनाया। और फिर दिन में क्या होता है, सूरज निकलता है, जिंदगी शुरू हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बता दिया कि रात को सो जाएं और दिन को जो है वो आराम का वक्त नहीं है, बल्कि दिन में आपने जो है वो अपना माश तलाश करना है। जबकि अब हमने बिल्कुल उल्टा कर दिया, जिसकी वजह से आप देखें हम सब की जो सेहतें हैं वो भी बिल्कुल खराब हो गई हैं। उसकी वजह क्या कि हम रातों को जागते और दिन को सोते हैं, हमने अपना सारा निजाम बिगाड़ दिया है। और फिर आगे ही अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है बाकी तमाम चीजों का जो है वो जिक्र करेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। तो वो हम इंशाअल्लाह अपनी अगली आयत में देखेंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला करे कि हमने ये जो छोटा सा काम का एक सिलसिला शुरू किया है, अल्लाह सुब्हाना व तआला इसको कबूल फरमा ले, और अल्लाह करे कि हम सब उन बेहतरीन लोगों में शामिल हो जाएं कि जो मरने के बाद भी मरने वालों में से ना हो, बल्कि अपनी आवाजों और अपने कलाम के जरिए से जिंदा रहें। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।